बिस्तक पर बजट की सबसे बड़ी कवरेज। बजट और बाजार में बताएंगे किन शेयरों पर लगेगा दाव। बजट की पाठशाला में समझाएंगे अर्थशास्त्र। बजट टॉक में होगी बजट की बारीकियों पर बात। बजट पंचायत में जानेंगे जनता के मन की बात। आपके फायदे की हर बात सिर्फ और सिर्फ बिस्तक पर। शादी बारात हो, त्योहार हो, सोना खरीदने में भारतीय सबसे आगे रहते हैं। हाल ही में सोने की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। सोना लगातार महंगा होता जा रहा है। दाम बढ़ने के बावजूद आरबीआई ने गोल्ड की बम्पर खरीदारी कर सबको चौंका दिया है। आरबीआई ने 3 महीनों में ही 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का गोल्ड खरीद लिया है। सोने की खरीदारी में रिजर्व बैंक ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल जून में रिजर्व बैंक ने 9 टन सोना खरीदा, जो जुलाई 2022 के बाद सबसे ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल-जून तिमाही के दौरान आरबीआई ने पूरे 5.6 अरब डॉलर का सोना खरीदा है। बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर आरबीआई अचानक सोने की इतनी खरीदारी क्यों कर रहा है? इसके पीछे रिजर्व बैंक की रणनीति क्या है? इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। सोने की ऐसी ताबड़तोड़ खरीदारी आरबीआई यूं ही नहीं कर रहा। इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। जब साल 2022 की फरवरी में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने सोने की खरीदारी शुरू कर दी थी। आरबीआई भी सोने की इस खरीदारी में पीछे नहीं रहा और उसने सोना खरीदना शुरू कर दिया। दरअसल जब भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है और शेयर बाजार में गिरावट आती है, तो निवेशक गोल्ड की तरफ भागते हैं। तनाव के बीच अस्थिरता से बचने के लिए रिजर्व बैंक ने भी सोने की जमकर खरीदारी की है। सोना खरीदने की एक वजह डॉलर भी है। असल में दुनिया भर में कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है। ऐसे में अगर डॉलर कमजोर होता है, तो आरबीआई के पास मौजूद डॉलर की कीमत भी कम हो जाती है। लेकिन सोने की कीमतें डॉलर से अलग चलती है, इसलिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आरबीआई के लिए सुरक्षित निवेश है। हाल ही में सेंट्रल बैंक ने ब्रिटेन में खरीद कर रखा गया 100 टन से ज्यादा का सोना देश में अपने भंडार में ट्रांसफर किया है। 33 साल बाद ये पहला मौका है जब आरबीआई ने अपने रिजर्व में इतना सोना जमा किया हो। आरबीआई धीरे धीरे विदेशों में जमा सोने की मात्रा कम कर रहा है और इसे भारत ला रहा है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए ज्यादा सोने की जरूरत है। भारत चाहता है कि देश में सोने का भंडार बढ़े और उसके सोने का इस्तेमाल उसी के फायदे के लिए हो। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 28 जून तक ये 652 अरब पर था। रिजर्व बैंक ने मार्च के अंत से मई के आखिर तक करीब 9 टन सोना खरीदा। आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में आरबीआई ने अपने भंडार में 5.6 अरब डॉलर सोना जोड़ा। इस दौरान विदेशी करेंसी में 1.9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जबकि भंडार में सोने की वैल्यू 3.8 अरब डॉलर बढ़ गई। रिजर्व बैंक साल 2017 से ही रिजर्व प्रबंधन रणनीति के तहत एक्टिव तरह से सोने को जमा कर रहा है, लेकिन कोविड के बाद इसमें और तेजी आई है। साल 2024 के शुरुआती 4 महीनों में ही आरबीआई ने पिछले पूरे साल की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा सोना खरीद लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक रिजर्व बैंक अपने भंडार के हिस्से के रूप में सोना खरीद रहा है और इसकी मात्रा बढ़ा भी रहा है। भारत से बाहर रखे गए सोने को वापस लाकर देश में रखे जाने का फैसला किया गया है। कुल मिलाकर आरबीआई ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदकर अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाना चाहता है। इससे महंगाई और अचानक होने वाली करेंसी की गिरावट से भी बचाव मिलता है। सोना एक आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह है। क्या आरबीआई आने वाले समय में सोने की ऐसी ही खरीदारी जारी रखेगा या इसमें कोई कटौती करेगा? ये देखने वाली बात होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और विश्व जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं,
ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।